चला जा बाबू कृष्णा। पुनः हम लेकर आए हैं पार्ट 3 का बैच। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास दे रहे थे। इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था रिंग थ्योरी। तो रिंग थ्योरी में हम बताए थे पिछले क्लास में कि आज हम नया चीज शुरू करने वाले थे। इसका नाम था यूक्लिडियन डोमेन। यही हेडिंग मारवाए थे, है ना। 2 पेज का चैप्टर है, इससे क्वेश्चन रहता भी है। तो आज आपका है क्लास नंबर 12। तो चलते अब सेशन के तरफ। देखो, इसमें हम बता रहे थे आप लोग को रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी में आज आपका होगा क्लास नंबर 12। तो इसमें हम आज आपको एक नया चैप्टर बता रहे हैं। इसका नाम है यूक्लिडियन डोमेन। इसी को शॉर्टकट में लिखा जाता है ईडी। ईडी अगर लिखा रहेगा तो आप इसको समझेंगे यूक्लिडियन डोमेन। इसका परिभाषा भी पूछ दिया है कि डिफाइन यूक्लिडियन डोमेन का परिभाषा क्या होता। इसका परिभाषा लिखा जा डिफिनीशन। हम मान लेते हैं कि कोई भी एक इंटीग्रल डोमेन है, कोई भी एक सेट है वह इंटीग्रल डोमेन है। तो इंटीग्रल डोमेन कोई भी अगर सेट मानते हो तो आप आर मान लो, डी मान लो, है ना। कोई भी एक सेट मान लेते हैं, वह जो डी एक इंटीग्रल डोमेन होगा, जो एक सेट होगा, उसी को कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिवीजन भी कह सकते हो। अगर वह यूक्लिडियन डोमेन होगा तो कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को पालन करना चाहिए। क्या कंडीशन है, बारीकी से आप इस कंडीशन पर ध्यान देंगे, है ना। कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को पालन करना चाहिए। अगर उस कंडीशन को पालन कर जाएगा तब कहेंगे कि वह जो सेट है ना, सेट मतलब वह एक फंक्शन बनेगा, वह फंक्शन यूक्लिडियन डोमेन होगा। कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो इसका परिभाषा लिख लिया जाए। एन इंटीग्रल डोमेन, लिख बाबू, एन इंटीग्रल डोमेन। देखिए ज्यादा तो शॉर्टकट में इसका लिखा रहेगा आईडी। आईडी मतलब इंटीग्रल डोमेन। तो मान लेते इंटीग्रल डोमेन यह एक सेट डी है, हम डी माने, कहीं कहीं आर भी लिखा रहेगा। यह जो इंटीग्रल डोमेन है ना, यह कम्यूटेटिव रिंग है। ए कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिवीजन, विदाउट जीरो डिवीजन इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है, यह यूक्लिडियन डोमेन होगा। लेकिन ज्यादातर शॉर्टकट में हम ईडी ही लिखेंगे इसको। यह यूक्लिडियन डोमेन होगा। कुछ कंडीशन है, इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, फंक्शन या कहीं कहीं इसी का नाम लिखा रहेगा मैपिंग। ए फंक्शन एफ, मान लो यह एफ एक फंक्शन है ऑफ द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन डी into a set of
to a set non-negative हम लोग जानते भी थे बाबू, फंक्शन होने के लिए वह दो सेट होना चाहिए। तो ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है सब के सब एलिमेंट का इमेज बी में होना चाहिए, वह भी यूनिक इमेज होना चाहिए, तब ये वह फंक्शन होगा। तो फंक्शन का परिभाषा तो हम लोग 11-12 से ही पढ़ते आ रहे थे। तो कहने का मतलब यह यूक्लिडियन डोमेन होगा, तो यह एक एफ फंक्शन हुआ जो डी मान लेते, डी एक डोमेन लिया, जो भी एक सेट मान लेते डी या डी नोट कुछ भी मान सकते हो, तो वह सेट नॉन निगेटिव नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए डी का। तो इसका जो भी मान होगा वह सभी नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। कहने का सेंस हुआ मेरा, यहां सब समझा रहे हैं ग्राफ में। मान लेते यह एक सेट है, तो आपने कहा डी एक इंटीग्रल डोमेन है। देखिए परिभाषा में लिखा वह जो डी सेट है वह नॉन जीरो है, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी, मतलब जीरो छोड़ के जो भी एलिमेंट है। तो हम मान लेते यह एक सेट मान लो डी नोट है, यह एक सेट ए है, और इसका मान इसी में गया, तो यह एक फंक्शन एफ है, यानी एफ एक फंक्शन है, तो डी नोट टेंड्स टू ए, ये तो जानते थे। तो मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन में करा, यह डी नोट जो सेट लिया ना यह नॉन निगेटिव है, परिभाषा में स्पष्ट लिख दिए नॉन जीरो एलिमेंट हो जाए डी का। यह जो इसका फंक्शन इसमें गया ए में गया, मान लो यह ए सेट जो भी होगा ना यह नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इस कंडीशन को पालन करेगा, कुछ कंडीशन है उस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वह यूक्लिडियन डोमेन होगा। क्लियर? तो ये फंक्शन उसे रफ में फिगर बना, इसी को हम यहाँ लिख देते हैं लैंग्वेज में, तो लिखा जाए यहाँ से दैट इज, मान लिया यह एफ एक फंक्शन है, यह डी नोट सेट है। तो डी नोट का मतलब होता है कि इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वह नॉन जीरो एलिमेंट है डी का। इसलिए यहां से कह दिया कि यह जो सेट हुआ ना डी नोट, यह हो गया सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट। लिख यहां पर लिख देंगे सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन डी। यह हो गया टेंस टू, मान लो यह ए सेट, ए सेट जो भी होगा ना इसमें हो जाएगा सेट ऑफ, जो भी सेट बनेगा सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ ए सेट का मतलब यहाँ से क्या कहेंगे हम लोग कि सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो मेरा कहने होता यह कुछ कंडीशन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्या कंडीशन है बाबू? तो यहां से कहेंगे हम लोग सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, जो इस कंडीशन को पालन करे। क्या कंडीशन है लिखते जाएंगे यहां से। यह कंडीशन है कि मान लो
कि ए और बी कोई भी एलिमेंट है इस सेट का, डी नोट का, ए और बी कोई भी एलिमेंट है इस सेट का, लेकिन वह जो एलिमेंट है ना वह नॉन जीरो है, लेकिन विदाउट जीरो डिविजन, परिभाषा में लिख दिए थे आपको, मतलब ए का मान जीरो के बराबर नहीं है, बी का मान जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन वह जो भी एलिमेंट है ए और बी वह एलिमेंट है डी नोट का या डी का, ठीक ना। तो पहला कंडीशन हम कह सकते थे यहां से, ये मान लेते हैं यहां से कि इफ यह ए और बी एलिमेंट है डी नोट का, ए और बी एलिमेंट है डी नोट का, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, सेटिस्फाइंग द निम्नलिखित कंडीशन, नहीं बोला जो इस प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे। तो मान लो ए और बी एलिमेंट है डी का या डी नोट का, तब कहेंगे देन यह फंक्शन ऑफ ए लेस देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी होना चाहिए, फंक्शन ऑफ ए लेस देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, फंक्शन ऑफ ए लेस देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। कहीं कहीं इसी का नाम ऐसे भी लिखा रहता और कि फंक्शन ऑफ ए लेस देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए इंटू बी। यहाँ पर कह रहा हो यार यह ए का मान जीरो के बराबर नहीं है, बी का मान भी जीरो, नॉन जीरो एलिमेंट। तो नया चीज लगेगा आपको, नया चीज। एक यह कंडीशन हो गया पहला नंबर। दूसरा कंडीशन दे दिया यहां से, मान लिया कि यहां पर ए और बी कोई दो नंबर मान लिया, तो वह नहीं लिखते लेकिन उसके जैसा समझते हैं। तो आप याद करो, ये रफ कर रहे हैं, आपने पढ़ा था अगर हम बी में अगर या ए में मान लो ए बाई बी, अगर मान लेते हैं यहाँ से कि हम अगर यहाँ पर कि ए में अगर बी से डिवाइड किया, तो मान लेते हैं अगर क्यू मतलब में दिया तो ये जगह इसमें गुना करते बी इंटू क्यू, और जो जाके बचेगा ये मान लो आर, तो इस क्यू को क्या करते क्वेश्चन नहीं बोवा, और आर को कहते हैं रिमाइंडर, भाजक भागफल शेष पर क्या पढ़े थे। तो हम लोग अगर लिखे इसको लिखेंगे तो इसलिए आप कह सकते ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, आर मतलब रिमाइंडर। अगर ए में अगर बी से डिवाइड करेंगे तो भाजक भागफल शेष पर, ऐसा लिख सकते थे ना। ये रफ में समझा, ये जानते हो ना, तो ये हमेशा शेष पर होगा, शेष पर का मान अगर जीरो आ जाएगा तो वह कंप्लीट फैक्टर हो जाएगा, उसका वह कंप्लीट फैक्टर हो जाएगा। तो मान लेते सेकंड कंडीशन हम यहाँ लेते हैं कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। समझने के लिए यहाँ कहेंगे कि यह ए और बी दो नंबर है, तो ए में अगर बी से डिवाइड किया, इसका मतलब ए का मान बड़ा होगा और बी का मान छोटा होगा। नहीं समझे? अगर भागा करोगे तो ज्यादा में ना कम से भागा करबा, तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि हो यार यह ए का मान बड़ा है बी से, ए का मान बड़ा है बी से, और Q और R जो यह एलिमेंट हो गया, तो यह Q और R जो यह क्वोशिएंट और रिमाइंडर बचेगा, यह Q और R एलिमेंट होना चाहिए डी सेट्स का, डी मतलब इंटीग्रल डोमेन का। इसलिए यहां से कह देते हैं एंड Q and R are the elements in D, D या D नोट, D मतलब इंटीग्रल डोमेन। अगर मान लेते हैं अगर रिमाइंडर का मान जीरो आ जाए तो यह जो फंक्शन के रूप में लिखोगे, अगर मान लेते हैं यहां से इस क्लियर है,
क्वेश्चन और रिमाइंडर जो बचेगा ना बाबू, वह एलिमेंट होना चाहिए डी का या डी नोट का। डी मतलब इंटीग्रल डोमेन का। तब यहां से कहेंगे हम लोग देन दे सॉरी तब इसको कहेंगे देन आइदर, अगर आर का मान 0, अगर रिमाइंडर का मान 0 आ जाए, या फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ रिमाइंडर, फंक्शन ऑफ आर जो लेंगे ना, तो वह लेस देन होगा फंक्शन ऑफ बी। प्रॉपर्टीज हो गया। अगर ए बराबर यह है, अगर आर का मान 0 होगा, तो यह जो फंक्शन लेंगे ना, फंक्शन ऑफ आर लेस देन फंक्शन ऑफ बी होगा। क्लियर है? लिख लिया बाबू। देखो इस पर क्वेश्चन ले रहा है यहां से। क्वेश्चन क्या, थ्योरम ही है। कह रहा है कि द रिंग जेड ऑफ इंटीजर, बुआ यह हम मान लेते हैं इंटीजर का सेट है। इसको जेड मानो या कहीं कहीं आई भी मान सकते हो। इंटीजर का मतलब होता या तो जेड लिखो और नहीं तो आई भी लिख सकते हो। यह आई एक सेट है इंटीजर का। करा इतना इज ए यूक्लिडियन डोमेन। करा यह एक रिंग है, इंटीजर का एक सेट है। तो करा क्या यह यूक्लिडियन डोमेन होगा? यह यूक्लिडियन डोमेन होगा। तो यहां से कह देंगे कि यह जो आई एक इंटीजर का सेट है, जैसे डी लिया इंटीग्रल डोमेन डी लिया, तो डी में ही ना मान लिया था आपने डी नोट। तो आप यहां कह सकते हो यहां से होयर, जहां मान लेते I0 बी द सेट, या जो भी इंटीजर है I0 बी द सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर ऑफ आई, मतलब आई में से ही आ गया आई नोट। तो थोड़ा बारीकी से समझिएगा, बहुत छोटा सा है, लेकिन हम अपने अनुसार प्रूफ कर रहे हैं इस कंडीशन को। देखा करा यह एक रिंग है, यह इंटीजर का सेट है। आई मतलब इंटीजर का सेट। तब करा क्या यह यूक्लिडियन डोमेन होगा ईडी। तो मेरा कहने का मतलब मान लिया I0 नॉन जीरो इंटीजर है, नॉन जीरो सेट है किसका? आई का। तो मान लेते यह कोई भी एक फंक्शन बना। मगर यहां से मान लिया इस तरह से कि मान लो यह I0 और यह एक सेट ए है, इसका मान इसी में गया, तो यह फंक्शन एफ है। यहां से हम कहेंगे लेट, मान लिया यह एफ एक फंक्शन है जो I नोट टेंस टू ए, I नोट टेंस टू यह ए सेट, मतलब यह एक फंक्शन है एफ जो इसका मान इसमें गया। यहां से कह सकते हो यह जो ए सेट बना, यह ए जो सेट होगा ना, यह नॉन जीरो इंटीजर का सेट होगा। आप कह सकते हो यह जो यहां से होयर, यह जो सेट लिया आपने ए, तो ए क्या हो जाएगा? ए इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ए इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। और यह I0 नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो सेट। जैसा परिभाषा लिखे उसी को हम खाली यहां एडजस्ट कर दें।
तो अब बताइए एफ एक फंक्शन मान लिया जो इस तरह से, लेकिन जब यह नॉन जीरो एलिमेंट है और हमने कहा था अगर इसके अंदर एक्स है तो इसको एफ से डिनोट किया तो इसको फंक्शन ऑफ एक्स लिखेंगे। अब फंक्शन ऑफ एक्स को वाई कहेंगे। अगर मान लो यहाँ ए है अगर या एक्स है, अगर एक्स एलिमेंट है आई जीरो का तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स एलिमेंट होगा ए सेट्स का। लेकिन यह ए जो सेट्स हुआ ना यह नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो नॉन निगेटिव का मतलब जो भी फंक्शन आप मानोगे यहाँ पर, तो हम मान लिया यहाँ से सच दैट फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। नहीं समझा? मॉड का मतलब निगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव। जब यहां से कह रहा कि यह ए जो सेट है हमेशा नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं यानी पॉजिटिव है इसलिए मान लिया। आप यहां से अब कह सकते हो इसका मतलब हो गया होयर अगर यह एक्स एलिमेंट आई जीरो का तब आप कह सकते हो देन फंक्शन ऑफ एक्स एलिमेंट होगा ए सेट्स का। नहीं बाबू, अगर मान ले यहाँ एक्स है तो इसको कहेंगे आप फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो इसके अंदर अगर यह एक्स का मान निगेटिव भी है तो पूरा का मान पॉजिटिव आ जाएगा। और दो इंटीजर को गुना करोगे तो वह भी एक इंटीजर होगा। तो अगर हम मान ले कि अलग अलग यहाँ से दो एलिमेंट मान लेते, लिखते भी जाओगे, और हम यहाँ से मान लेते हैं बुआ कि लेट यह ए और बी एलिमेंट है आई जीरो का, इसका मतलब ए का मान भी नॉन जीरो है और बी का मान भी नॉन जीरो है। जब ए और बी अगर एलिमेंट है आई जीरो का इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हो यार यह ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो, ताकि नॉन जीरो एलिमेंट है सेट है। और जब दो इसलिए दोनों को गुना भी करोगे बाबू, अगर a इंटू बी को गुना किया तो a का मान जीरो के बराबर नहीं है, b का मान जीरो के बराबर नहीं है, और दोनों को गुना करेंगे भी तो यह ए बी नॉट इक्वल टू जीरो। नहीं समझ में आ रहा ना? नहीं सो रहा है तुम इसलिए कर रहे हैं। अरे उससे दोस्ती मत को पेजो फरवा देगा वो। ए बाबू उससे दोस्ती मत को पेजो फरवा देगा लिखवा के। वो कितना का बर्बाद कर दिया ये। बड़े अब बताइए आप यहां से जब यह फंक्शन दिया है बाबू, इसीलिए अगर यह फंक्शन ऑफ एक्स है तो यह मॉड एक्स है। अगर मान ले यहां पर ले तो फंक्शन ऑफ ए बी तो इसको आप लिखेंगे मॉड ए बी, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ चूंकि यहाँ पर यह ए बी का मान नॉट इक्वल टू जीरो है, यह ए बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस फंक्शन के अनुसार फंक्शन ऑफ एक्स तो मॉड एक्स, तो एक्स की जगह अगर ए बी लिया तो इसको हम इतना लिख सकते थे। अब तुम बताओ जब यह ए बी नॉट इक्वल टू जीरो है तो पहला कंडीशन था कि फंक्शन ऑफ ए लेस देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए इंटू बी। तो इसके अनुसार हम इसको लिख सकते थे यहां से नाउ मॉड ए यानी फंक्शन ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ये जगह मतलब इसको जब लिख दिया ना मॉड करना, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स है मान लो तो यह ए बी लिया तो इसको हम लिख दिया मॉड एक्स यानी मॉड ए। यह तो प्रॉपर्टीज पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर में कि Z1 इंटू Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरे का मॉड अलग अलग मॉड, लेकिन यहाँ इंक्लूडिंग डोमेन कर रहा है तो यह लेस देन का साइन होगा। प्रॉपर्टीज है कि दो इंटीजर है ए और बी, जब दोनों का मॉड लेंगे ना तो नाउ इतना
खाली लेस देन कर दो, बराबर के साथ नहीं दो, इतना लेस देन मॉड ए इंटू मॉड बी हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो। जब यह ए बी का है इसलिए आप इसको यहां से कह सकते हो, इसका मतलब मॉड ए लेस देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए बी। जब इस फंक्शन को लेके चले तो इतना आ गया, इसका मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, इसलिए आप इसको कहेंगे कि फंक्शन ऑफ ए लेस देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए बी। यह हो गया, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, इट्स या इट्स सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ यूक्लिडियन डोमेन। यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इट्स फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया ऑफ यूक्लिडियन डोमेन का। अब मान लेते 2 नंबर मान लेते हैं यहां से, सेकंड प्रॉपर्टीज के लिए यहां से हम मान लिया यहां से कि 2 नंबर, फिर से मान लेते हैं यहां से कि इफ मान लो ए बड़ा है बी से, यानी ए बड़ा है बी से, तब यहां से कहेंगे देन देयर एग्जिस्ट, यह देन देयर एग्जिस्ट, कहीं कहीं जाते थे किताब में आपको देयर एग्जिस्ट के लिए यह साइन भी यूज किया रहता है, देयर एग्जिस्ट। यह हो गया इंटीजर, मान लो क्यू और आर, इंटीजर क्यू एंड आर, लेकिन यह भी एलिमेंट होगा आई का। जो भी क्वेश्चन रिमाइंडर हुआ मान लो क्यू और आर, अभी थ्योरी बताए थे, वह भी एलिमेंट है आई का। तब यहां से हम कहे थे सच दैट यह ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, लिखा था ना ए बराबर इतना। तो यह जब भी रिमाइंडर होगा, आर अगर रिमाइंडर है तो जिससे भागा करेंगे उससे कम होगा, नहीं समझे? अगर 7 में 3 से भागा करेंगे तो रिमाइंडर जो भी बचेगा 3 से कम होगा, और रिमाइंडर का मान 0 होगा लेकिन निगेटिव नहीं होता। उल्टा ई का मतलब देयर एग्जिस्ट, और में लिखा हुआ अथवा लिखा चुके हैं। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई, बुआ तो यह लिया, तो यहां से आप कह देंगे क्या कि यह जो रिमाइंडर हो गया आपका, यह मान लो होयर, यह आर का मान क्या होगा 0 से बड़ा, और यह बी से डिवाइड किया तो मॉड बी, यानी आर का मान इसके बीच में लाइज करेगा। अगर मान लो रिमाइंडर का मान 0 हो जाए, दैट इज आइदर यह रिमाइंडर का मान 0 है मान लो, तो पूरा पूरी भाग लग जाएगा। अगर आर का मान 0 हो जाए और 0 नहीं होगा तो आर का मान हमेशा कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, जो जितना से भागा करेंगे उससे कम होगा। या तो आर का मान 0 होगा, नहीं तो यहां से कहेंगे और आर इज ए पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर। आर जो भी होगा यह पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन जो भी मान होगा जितना से भागा करेंगे उससे कम होगा। यानी आर का मान हमेशा, इसका मतलब कहेंगे यह जब आर लिए ना रिमाइंडर, तो यह हो जाएगा मॉड आर लेस देन मॉड बी। इसलिए जब इसको फंक्शन में लिखेंगे तो आप कहोगे फंक्शन ऑफ आर लेस देन फंक्शन ऑफ बी। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, सेकेंड कंडीशन यही लिखाए थे, यहां से कह रहा है इट्स सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाई, मतलब सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया ऑफ यूक्लिडियन डोमेन का। इसका मतलब यह जो भी सेट है, यह जो भी रिंग है इंटीजर का सेट है वह यूक्लिडियन डोमेन है। इसलिए यहां से कहेंगे हैंस यह जेड, जेड का मतलब हो गया द सेट ऑफ इंटीजर, है ना,
नहीं सेट जेड नहीं आई लिखे थे ना, जेड की जगह आई हम फिर लिख देते तो कहेंगे हैंस यह आई का मतलब सेट ऑफ इंटीजर, तो आई इज ए यूक्लिडियन डोमेन हो गया आंसर। थ्योरी है, हम इसे क्वेश्चन का रूप दे दिया, लेकिन क्वेश्चन है यह। हो गया। यह तो एक रिंग लिया इंटीजर का सेट। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं यहां से, करा एवरी फील्ड एफ इज एन यूक्लिडियन डोमेन। करा यह भी एक फील्ड का सेट है, एफ मतलब फील्ड है, वह भी यूक्लिडियन डोमेन होगा। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, वहां इंटीजर का सेट है, यहाँ फील्ड है। तो हम लोग मान लेते हैं यहां से आंसर, लेट या एफ बी द फील्ड, या लेट एफ बी द सेट ऑफ फील्ड, लेट एफ बी द फील्ड या बी ए फील्ड ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट एफ बी ए फील्ड, मान लो यह एफ जो एक सेट है ना वह फील्ड का सेट है। तो फिर मान लेते हैं हम लोग यहां से कि लेट या एफ जीरो बी द सेट ऑफ नन जीरो, नहीं बाबू, ए सेट जैसे आई जीरो लिया था ना, नन जीरो, तो यहां पर लेंगे नन जीरो एलिमेंट, नन जीरो एलिमेंट, नन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ। तब मान लेते थे यह जो एक फंक्शन है, यहां से मान लिया कि लेट यह एफ एक फंक्शन है जो एफ जीरो टेंड्स टू ए, एफ जीरो का मान ए में गया। लेकिन यह जो ए सेट है ना वह नॉन निगेटिव इंटीजर का सेट, यह ए जो भी आएगा वह नॉन निगेटिव होगा। तो नॉन निगेटिव है, तो हम अगर यहां से मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सच दैट, मान लिया कि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर जीरो, मान लिया फंक्शन ऑफ एक्स बराबर जीरो, तो यहां से कहेंगे होयर, जहां यह एक्स एलिमेंट है एफ जीरो का, एंड यह जो जीरो आया तो जीरो हो गया, एलिमेंट हो गया ए सेट का। अब मान लेते हम दो दो एलिमेंट मान लिया अलग अलग, खाली थ्योरी है, उसी थ्योरी को हम लिख रहे हैं। अब मान लेते हैं यहां से कि दो एलिमेंट है, कि लेट ए और बी एलिमेंट है एफ जीरो का। तो मान लो दोनों को अगर गुना भी करोगे यहां से, इसीलिए यहां से कहेंगे ए इंटू बी आल्सो एलिमेंट एफ जीरो का। इसलिए जब फंक्शन लगाओगे यहाँ तो जगह फंक्शन ऑफ ए बी, फंक्शन ऑफ ए बी, जब आपने लिखा फंक्शन ऑफ एक्स का मान जीरो, तो एक्स से कुछ भी लेंगे तो इसका मान जीरो ही आएगा इस क्वेश्चन के अनुसार, जीरो। तो जीरो को आप यहां से कह सकते हो फंक्शन ऑफ एफ ए, ठीक है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स। इसलिए आप यहां से कह सकते हो कि यह जब जीरो मान ले लिया तो बराबर का साइन हो गया, तो लेस देन इक्वल टू था, इसलिए यहां से कहेंगे हम लोग देयरफॉर
फंक्शन ऑफ ए बी बराबर फंक्शन ऑफ ए, यानी पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, इसलिए कहेंगे इट्स फर्स्ट कंडीशन ऑफ इतना इज सेटिस्फाई, इसलिए कहेंगे इट्स फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई इन यूक्लिडियन डोमेन। पहला केस पालन कर गया। अब यहां पर लेते हैं लिख लिया। अब दूसरा केस लेते हैं बाबू, तो फिर यहां से क्या दिया, नाउ देयरफॉर यह एफ इज ए फील्ड, मान लो यह एफ एक फील्ड है, तो इसका जो भी एलिमेंट होगा इसे कहेंगे देयरफॉर एवरी एलिमेंट, लेकिन जो भी एलिमेंट होगा ना वह नॉन जीरो है, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप ऐसे लिख दो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, ज्यादा अच्छा रहेगा, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ will have a multiplicative inverse, will have a multiplicative inverse, जब यह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो हम मान लेते हैं यहां से यह बी नॉन जीरो एलिमेंट है, और मान ले यह बी अगर एलिमेंट है एफ का, मान लिया यहां से अगर बी एलिमेंट है एफ का, तो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/b, एडिटिव इनवर्स होता तो माइनस ए लेते, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हो गया यहां से अगर बी एलिमेंट है एफ का, इसलिए आप यहां से कह सकते हो बी इनवर्स आल्सो एलिमेंट है एफ का। नहीं, अब अगर बताओ, तबीयत नहीं ठीक है, अब अगर हम दोनों को गुना किया यहां से, यह हो जाएगा बी इंटू बी इनवर्स, इसका मान 1 होगा, बी इंटू बी इनवर्स का मान 1 होगा। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी अगर एलिमेंट है, अगर हम यहां से ले, क्लियर है, बी इंटू बी इनवर्स का मान 1 होगा। अरे ग्रुप नहीं पढ़ा था यार। ठीक है, तो अब बताइए अगर यहां से हम लेते हैं कि नाउ यह a इंटू 1 बराबर a होगा, a इंटू 1 बराबर a होगा, तो मान लो a होगा, या इसी को पहले भी लिखते तो इसलिए कहेंगे यहाँ पर a बराबर a इंटू 1, तो यह हो गया a, 1 की जगह लिखेंगे b इंटू बी इनवर्स। ये एसोसिएटिव लॉ से आप लिखेंगे a, यह a जब ये फील्ड है सभी लॉ को पालन करेगा, तो b इंटू बी इनवर्स को आप यहाँ से कह सकते हो b इनवर्स इंटू बी की जगह a b इनवर्स इंटू बी,
इसमें कोई भी संख्या अगर जोड़ेंगे आप तो हम लोग इसको कह सकते थे कि यह ए बी इनवर्स इंटू बी प्लस 0। तो बताओ ए इंटू बी इनवर्स को ही आप वहां से मान लेंगे। अगर हम यहां से जैसे इसको हम तोड़ के लिखे तो यह आ गया। तो अगर यहां से हम मान लें कि यह जो टर्म्स है ए इंटू बी इनवर्स, इसको हम बी मान लेंगे, है ना। तो यहां से हम लिखेंगे, इसलिए यहां से कहेंगे यह ए बराबर लिया था, तो इसलिए यहां से कहेंगे ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ये आर होगा, बी क्यू प्लस आर। जहां आप कहेंगे यहां पर कि होयर यह बी बराबर हो गया ए इंटू बी इनवर्स और आर का मान 0, रिमाइंडर का मान 0। तो सेकंड कंसेप्ट पालन कर गया, आर का मान 0 तो बराबर हो गया बी बराबर ए इंटू बी इनवर्स। इसलिए कहेंगे देयरफॉर सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाई इन यूक्लिडियन डोमेन। इसका मतलब यह जो फील्ड है, यह जो फील्ड हुआ हैंस या एफ जो भी फील्ड है हैंस ऐसे ज्यादा तरह हैंस फील्ड एफ इज एन इंटीग्रल डोमेन। हो गया प्रूफ। मान लिया उसके साथ कंपेयर किया तो ए इंटू बी इनवर्स बराबर क्यू, हाँ क्यू हो गया। यह हो जाएगा क्यू, तब ना हो गया ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस 0। तो आर का मान 0 मान लिया, ये पालन कर गया। हो गया।
एक क्वेश्चन और है बाबू, करा इन ए Euclidean domain an element A is a unit if and only if यदि A बराबर होना चाहिए डी आई मतलब D1। हाँ बाबू, यूनिट एलिमेंट है। कहीं कहीं इसी जगह किताब में आपको ऐसे भी लिखा रहेगा कि यदि ए बराबर D1 या D1 बराबर आई। यहाँ ए जो है ना यह यूनिट एलिमेंट है। ऐसे कहेंगे हो यार, अगर ए इज द यूनिट एलिमेंट, जब यूनिट एलिमेंट होगा तब कहेंगे देन यह ए इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट, यानी यह भी एलिमेंट होगा। क्वेश्चन में ना जोड़ दिया, किताब में आपको सिर्फ यही तक दिया है, अगर यह भी कहीं कहीं दिया रहे तो बात बराबर है। देखो यहाँ क्या कर रहा है कि मान लो कोई भी एक यूक्लिडियन रिंग है, मान लेते आर कोई भी एक रिंग है, वह यूक्लिडियन रिंग है, तो उसका कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। लिखो यहाँ से आंसर में, क्योंकि यह ए इज एन यूनिट एलिमेंट इन यूक्लिडियन डोमेन, यदि यूक्लिडियन डोमेन या यूक्लिडियन ज्यादा चलेगा। आप यहाँ पर यूक्लिडियन रिंग ले लो, अभी ज्यादा चलेगा। यूक्लिडियन रिंग मान लेते एक जो भी एलिमेंट है ना वह यूनिट एलिमेंट है। क्वेश्चन में दिया ही हुआ कि वह ए अगर यूनिट एलिमेंट है, वह यूक्लिडियन डोमेन का है या रिंग का है, तब आप यहां से कह सकते हो देन या डी इंटू ए बराबर डी इंटू ए इंटू 1 है ना। इसको इतना ग्रेटर देन इक्वल टू जाएगा D1 यूनिट एलिमेंट है, यहां से कह देंगे बाय द डिफिनीशन ऑफ यूक्लिडियन डोमेन। इसलिए आप यहां से कह सकते हो यह डी ए ग्रेटर देन इक्वल टू D1, समीकरण 1। फिर मान लेते हैं कि यह जो एक एलिमेंट है ना वह यूनिट एलिमेंट है। क्वेश्चन में दिया ए जो भी एलिमेंट है वह यूनिट एलिमेंट है, यानी यहां से फिर दिया हुआ अगेन यह ए बी द यूनिट एलिमेंट, यह ए जो भी एलिमेंट है ना वह यूनिट एलिमेंट है इन ए रिंग आर का, यूक्लिडियन रिंग का। इसका मतलब कहे जब ए एलिमेंट है तब यहां से कहेंगे हैन यह ए इनवर्स इज आल्सो एग्जिस्ट। हम उसे क्वेश्चन में भी लिख देते, इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तब बताइए अगर आप यहां से लेना चाहते हो
कि डी इंटू वन, तो डी अब वन की जगह लिखबा ए इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स का मान तो वही होगा। और जब यहां से लेंगे तो आप इसको कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू डी ए। इसका मतलब यह हो जाएगा कि डी वन ग्रेटर देन इक्वल टू डी ए, मान लिया समीकरण तो डिफिनेशन के अनुसार। अब यहां से लेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से, इसका मतलब डी ए बराबर डी वन बराबर, या आई लिख सकते हैं, प्रूफ हो गया।